जो नोटिस का जो है मैं आपसे और जनाब खदीर साहब के वीडियो से देखा, मुझे अभी कुछ आया नहीं, मुझे दिए नहीं। पुलिस नोटिस क्यों नहीं दिए मालूम नहीं है। नोटिस आएगी जरूर, इन जो पूछते हैं उसको हम देंगे। और कानूनी प्रेजुडिस करे हैं इन्हों, हम कानून में इन्हों जो पूछना चाहते हैं इधर पे हम नहीं बोलेंगे, कानून के दायरे में बोलेंगे। और एक एक जो चीज है कर्नाटक के अंदर स्कॉलरशिप का मामला, स्कॉलरशिप के मामले में स्कूल्स चलाते हैं। अरे भाई ये देखो, ये इसमें मदनी कॉलेज करके शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज है, सर्टिफिकेट देती मदनी, साइन करते हैं, ऊपर शाहीन कॉलेज है। ऐसा शाहीन के 20,000 बच्चे बिदर में, 6,000 बच्चे अपने बेंगलुरु में, और पीयू बोर्ड है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड जो है ये 100 से 200 बच्चों का अप्रूवल देती है। और ऐसा ये अपना फाल्कन में 1 लाख बच्चा पढ़ता है, 20,000 बच्चा इनका पढ़ता है, और डीपीएस में होगा। और जितने स्कूल के पूरे इदारे हैं कर्नाटका में माइनॉरिटीज उसमें होंगे। और मुझे क्या, मैं ये करना, ये इल्म हासिल कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये स्कूल को 100 या 200 बच्चे की इजाजत देते हैं और कोड नंबर देते, पीयू कोड नंबर, वही कोड नंबर से कॉलेज चलती है। और 1-1 लाख बच्चे का जो इन्हों करते हैं। और स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट से आती है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको देने माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट बैठा है। वहां पे डायरेक्ट जो है बच्चों को देते हैं पैसे, जो है बच्चों को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। स्कॉलरशिप जितना भी स्टेट का आता है उनके बच्चों के अकाउंट में पैसा जरूर जाता है। तब ये 1 लाख बच्चे का हिसाब तो देना है इन्हों, 1 लाख बच्चों का जितने हैं, मुझे चाहिए डीपीएस में, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं यहाँ के एमएनएस में, जो भी पैसा बजट से आता है वो पैसा 5 करोड़ के ऊपर को तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका साइन करना। ये जो डायरेक्टर है जिलानी मोकाशी, इन्हों पैसा इनको कैसा दिए, मुझे मेरे भाइयों से मतलब नहीं है, और सरकारी वाले भी मेरे भाई थे, इनको पैसा कैसा दिए। अच्छा, और दूसरी बात है 5 करोड़ रुपए मदरसे को पैसा दिए। मदरसे तो है, और मेरा मकसद है मदरसों को पैसा देना ही नहीं है, आलम पाशा का मकसद ये प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। मुसलमानों का पार्टी बिदर में किए, और कौन किए मैं नाम नहीं बोलता हूं, 1 मैन 1 मूवमेंट, 1 मस्जिद 1 मूवमेंट करे तो कितने लाख आदमी का डाटा बना। ये डाटा कहां बेचा जा रहा है मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि सरकार स्कॉलरशिप जो देती है तो वहां घोटाला हुआ है। इतना ही मेरा था, उसके ऊपर जो बात करे मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से जवाब चाहिए, ना मुझे जवाब तुम्हें जो नाम बोले उनसे चाहिए, क्योंकि मुझे अरेस्ट करेंगे उन्होंने, जनाब शाहीन खदीर साहब और फला साहब उन्हों। और ये मुझे बोलना कि भाई ये 1 नंबर बेंगलुरु में 1 कोड नंबर है स्कूल का, कितने स्कूल चल रहे हैं। और वैसा तो बेवकूफ नहीं हूं मैं, ये कोड में 1 ही स्कूल चलती है, कितने ब्रांच डालते उतने स्कूल चलते हैं। आप समझ रहे ना, तो इतने स्कूल कैसा चलते हैं। तब क्या बेंगलुरु के आदमी आप पूरे बेवकूफा हैं। और क्यों इन्हों आके बिदर से आके फलान से आके 1 लाख बच्चा फाल्कन का बेंगलुरु में कैसा पढ़ता है, और इनको सर्टिफिकेट कौन देते हैं। अब ये तो मैं दिया आप लोगों को, इसमें देखो ये मदनी कॉलेज है, इसमें साइन करते हैं मदनी पीयू कॉलेज है, ऊपर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है, ये पूछने का हक है, आपका है, पब्लिक मेरा है, बिदर वालों का है। स्कूल को बनाएगा, वहां पे आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, एक छोटे ऑफिसर के बच्चे पढ़े, 1.5 से 2 लाख रुपए ये पैसा दे के
क्यों पढ़ते हैं पैसा डीपीएस में, क्यों पैसा पढ़ते हैं अपने शाहीन में? वहां प्रेस्टीज बनाया गया, एजुकेशनल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो कहां कहां पैसा 5 से 15 करोड़ रुपए बगैर चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल दिया गया? क्यों नहीं ऑनरेबल मिनिस्टर इसको सवाल पूछे? तो मेरा पहला कंप्लेंट जो डाला हूं, ये कंप्लेंट की कॉपी है, तो मिनिस्टर ये द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी को डाला हूं। और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मदनी कॉलेज वाले शाहीन के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं। तब ये आप मुझे बोलिए, आप इसमें मुझे ना ये इंस्टीट्यूशन से मतलब है, समझ रही, ना मुझे ये कॉलेजों से मतलब है। स्कॉलरशिप कौन दिया? हेल्थ डिपार्टमेंट एक माँ के बच्चे को कैसा मारा? एक 6,000 बच्चे का होगा। अब यहाँ 40 आदमी की होटल होगी तो 10 हेल्थ ऑफिसर आते हैं, 6 टीवीओं से सुना 10 करोड़ रुपए पूछते हैं, तो 10 करोड़ रुपए मेरे से भी होना, 7 करोड़ रुपए गुल्लक का होना, 15 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का होना, और गुल्लक का पैसा बता के खतर का होना, सऊदी अरब का होना, ताजिकिस्तान का होना। तब क्या मुसलमान को ये ख्वाहिश कहां से आ गई? मेरे पास 10 करोड़ हैं, वो भी आप छीन लीजिए, हम दे देता है। और ना गरीब को छोड़ा, ना बच्चों के माँ बाप को छोड़ा, ना गरीब का बच्चा अबुल कलाम आजाद स्कूल में, अबुल कलाम में पढ़ना है, मोरारजी देसाई में पढ़ना है, ये बंद क्यों किया? माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये जब होते हुए इनको चलाने पैसा क्यों दिया? एनफोर्समेंट का पैसा है। मैं कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को दिया हूं, खदीर साहब से मुझे मतलब नहीं। ऐसे कई चोर हैं, कई 100 चोर हैं कर्नाटक में, जिसका हक, गरीब का हक लिया है, जो माँ का पेट जलाया है, और माँ के पास 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की जरूरी क्या है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हूं कि भाई आप ये कंप्लेंट सीबीआई को दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है। ये चेयरमैन बोलते हैं आलम पाशा कौन पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस को मालूम है आलम पाशा कौन है। हमें अभी तक तो माफी भी मांगा नहीं और हमें पैसा भी दिया नहीं। उन्हें जो करना है ना, अभी तक नहीं दिया ना हमें।